देखो तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है अब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो क्लियर नहीं है? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, देख लो। देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, वीडियो क्लियर होगा जी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे ना। चलो उसी पे हम लोग आगे फोकस करते हैं फिर। चलो क्वेश्चन देते हैं कुछ, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझना ध्यान से। इफ वेलोसिटी एट topmost point is 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, इफ वेलोसिटी एट टॉपमोस्ट पॉइंट इज 30 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी बोला है सेकेंड पार्ट में, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नहीं आ रहा? क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेना शायद तुम लोग का। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दो क्वेश्चन दिए हैं, इसको आराम से पहले बनाओ, और एक काम करते हैं, एक और इसी में दे ही देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ट्राई करिए इसको। 1 सेकेंड। इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर देखो कि बना पाते हो कि नहीं।
बन गया। चलो देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है। और याद करो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है या सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। हम बना दिए, अगर हम नहीं भी बनाते तो ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए था कि हम 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल ही लें। फिर इस v का अगर दो कंपोनेंट किया जाए, इधर आएगा v cos 60 और इधर आएगा v sin 60, क्या बोल सकते हैं कि ये v cos 60 और ये 30 मीटर पर सेकंड दोनों सेम होगा? हाँ या ना? आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। यानी हम आराम से बोल सकते हैं v cos 60 इज इक्वल टू 30। cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू 30, तो v का वैल्यू हो गया 60। पहला पार्ट निकल गया। अब पूछा है कि एक सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा और एक सेकंड पर बॉल का हाइट ग्राउंड से कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एक सेकंड में पार्टिकल यहां पर है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड मान लेते हैं। क्या उस समय वेलोसिटी का अभी भी दो कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा, है ना, हमेशा। क्या इसको फिर से 30 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब इस v sin 60 को लिख लेते हैं, कितना होना चाहिए। तो v हो गया 60 और sin 60 होता है √3/2, तो इसका आ गया 30√3, ठीक है। तो मेरे को अगर ये y कंपोनेंट लगा निकालना है vy, तो इक्वेशन हमको x एक्सिस में लगाना है कि y एक्सिस में लगाना है? y एक्सिस में लगाना। तो हम सिंपल लिखेंगे y, हाँ हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला लगा दी और अलोंग y एक्सिस लिख देना है। तो हमको वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है 30√3 माइनस एक्सेलरेशन है 10, और कितना सेकंड के लिए? एक सेकंड के लिए, तो इसका 30√3 माइनस 10 आ गया वेलोसिटी। तो ये हो गया 30√3 माइनस 10। तो हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी देंगे रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर प्लस 30√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको जब भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब हमसे यह भी पूछा गया है कि एक सेकंड पर यह बॉल पक्का किसी न किसी हाइट पर होगा। क्या ये मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, इसको कभी नहीं बोल सकते। तो मेरे को यह बताओ कि h निकालने के लिए हमको x एक्सिस की तरफ देखना है कि y एक्सिस की तरफ देखना है? y एक्सिस की तरफ। तो y एक्सिस की तरफ अगर हम इक्वेशन लगाए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह h लिख देते हैं। u के जगह क्या लिखना चाहिए? 30√3, क्योंकि y एक्सिस में देखो मेरा इनिशियल वेलोसिटी 30√3 है, और कितने समय के लिए? एक सेकंड के लिए। एक्सेलरेशन माइनस होना चाहिए 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 30√3 माइनस 5। बस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोले क्वेश्चन कितना भी टफ हो, कुछ भी हो, अपने को सिर्फ ये देखना है कि मोशन को फटाफट पहले तोड़ देना है, एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करना है, वाई एक्सिस को अलग सॉल्व करना है, और देख लेना है कि हमको एच चाहिए था, तो जाहिर सी बात है हमको वाई एक्सिस की तरफ देखना है। ये समझ में आया सबको? क्लियर? क्लियर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम हल्का सा चेंजेस कर रहे हैं, हल्का हल्का थोड़ा, ठीक है। यानी कि इसको उतार लो, उतारना चाहो तो। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन देते हैं। और अब से देखो, ये बेसिक हम बता दिए, प्रोजेक्टाइल बेसिक यही है। अब खाली थोड़ा बहुत हम एडवांस लेवल में जाएंगे, धीरे धीरे चीजों को टफ करेंगे, पर अपने को कंसेप्ट यही लगाना, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसको मिटा दिया जाए, चलो।
अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत अब चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। (20 to √2 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया बॉल को 45 डिग्री से, ठीक है। और ये जाके कुछ यहां गिरा। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर। तो बताना है कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। जो समझ में आए। अभी तुम्हारा टाइम है, ठीक है, 3-4 मिनट तुम्हारा समय स्टार्ट होता है, फिर इसको बनाओ, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम बताएंगे इसको। हमको चाहिए ये x कितना होगा। हाँ, ये 10 मीटर है, ये वाला यहां से यहां तक। ये नीचे 60 मीटर है और इधर x है। चलो ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होगा। जिसको मोशन तोड़ना आ गया एक्स और वाई में, उसके लिए प्रोजेक्टाइल बाएं हाथ का चीज है, हम पहले बता रहे हैं, इसलिए मोशन तोड़ो। चलो अब हम बताएं। इधर देखो, इधर इधर इधर। अच्छा, थोड़ा 1 मिनट चलो।
चलो ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ना 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 ना, ठीक है, अब देखना ध्यान से। हाँ, कि ये क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसको एक बार तोड़ देंगे ना तो क्वेश्चन देखना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम सिखाए हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तुरंत मोशन को तोड़ दो। इधर एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, क्या एक्स निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला लगा दे, क्या आंसर आ जाना चाहिए? क्या लगता है? क्या बोल सकते हैं कि टोटल जो मेरा रेंज होगा, क्या इसको बोल सकते हैं कि x+10 होगा? क्या ये बोलना सही है कि गलत है? पहले एकदम क्लियर करो इसको। अरे, ऐसे बोल देगा तब तो गलत होगा ना। रेंज का रेंज का फॉर्मूला, हाँ, लेवल शुड बी सेम। तो यहाँ सेम तो है नहीं, थोड़ा और नीचे गया है, तो रेंज x+10 तो नहीं होगा। ये चीज हम लोग फॉर्मूले से लगा ही नहीं सकते। अब इसको करना कैसा है, तो मोशन को तोड़ो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तोड़ते हैं। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, कि जितना टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा होगा, क्या उतने ही टाइम में एक्स एक्सिस में ये टोटल 10+x ट्रेवल किया होगा? ये तो बोल सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझो, कि बोल रहे हैं कि जितना टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां गया होगा, जितना टाइम लगा होगा, जितना टाइम, क्या उतने ही टाइम में इस ये पार्टिकल टोटल 10+x गया होगा? ठीक है, ये एक्स एक्सिस को तोड़ दिए। अब रहा बात वाई एक्सिस। क्या लेवल शुड बी, तुम शैडो देखो, शैडो देखो, तुम शैडो देखो कि शैडो इसका कैसे जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर इसका यहां जा रहा है तो देखो इसका शैडो कुछ ऐसे ही जाएगा। समझे? तो इसलिए बोले मोशन तोड़ना सीखो, कि अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो एक्स एक्सिस में टोटल कितना आगे गया। तो कितना आगे गया, तो 10 तो गया ही गया, साथ में एक्स भी गया, तो टोटल 10+x गया, और टाइम सेम होगा। अब वाई एक्सिस का सुनो, कि वाई एक्सिस का कैसा होगा, तो बोल सकते हैं बॉल पहले ऊपर गया और फिर यहां तक आया। क्या ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? देखो, इसमें समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है कि बॉल जहां से फेंके वहां से नीचे ये 60 मीटर आया होगा ऊपर जाके? हाँ या ना? मोशन तोड़ चुके हैं। क्या इसको भी टी टाइम ही लगा होगा कि कुछ अलग टाइम लगा होगा? वही लगा होगा। ठीक है, कैसे कैसे अलग लगेगा? शैडो पकड़ो ना जी, खाली शैडो पकड़ो इसका, इधर से देखो, ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा, तो नीचे पूरा का पूरा कितना आएगा, 60 मीटर नीचे आएगा वहां से। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम, तीनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। अब हमको बताओ कि इस 20√2 का दो कंपोनेंट करें तो इधर 20 और ऊपर 20, तो ये वर्टिकल वाला इधर 20, इधर हॉरिजॉन्टल वाला 20। अब इसको भूल जाओ कि यहां कोई प्रोजेक्टाइल नाम का चीज था। अब हम बोलेंगे कि एक बॉल ऊपर जाके नीचे तक आया। क्या ये चीज नहीं पढ़े हम लोग कि अगर इसको टावर बना दे 60 मीटर का? ये सब तो पढ़े हैं हम लोग। और इसका टाइम हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, विद इन अ सेकेंड। कैसे निकालते थे ये भी हम बता रहे हैं। अगर नहीं तो हम बेसिक मेथड पे चलते हैं, कि अगर इसके लिए हम इक्वेशन लिखें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मेरे को बताओ यहां से लेकर यहां तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? यहां से बॉल यहां से लेकर यहां तक, +60 या -60, प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है, -60 ले लिए। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है तो 20 × t, और एक्सेलरेशन नीचे है तो -12 × 10 × t²। क्या इस इक्वेशन को देखते हुए क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? आराम से निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर निकाल लेना, हम शॉर्टकट मेथड से तुरंत बता देते हैं कि 20 से अगर फेंके तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, खाली ये बता दो जल्दी। u/2 सेकंड, 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गया। और ये हाइट कितना होगा? 20 मीटर, u²/2, ये 20 मीटर हो गया। अब बॉल अगर यहां से यहां तो वेलोसिटी 0 होगा, तो अगर यहां से लेकर यहां तक आया तो टोटल कितना चला वो?
80 मीटर। तो क्या इस टाइम के लिए √2h/g लगा दे? क्या ये फिट बैठेगा यहां से यहां तक? तो इसका आ जाएगा 4 सेकंड। तो मेरे को बताओ टोटल कितना टाइम लग गया यहां से यहां तक? 6 सेकंड। तो यानी टाइम आ गया मेरे पास कि टोटल टाइम लग गया 6 सेकंड। तो क्या इसको टोटल यहां से यहां तक जाने में भी 6 सेकंड ही लगा होगा कि ज्यादा लगा होगा? सेम लगा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 10 + x डिस्टेंस है वो स्पीड कितना है 20 इंटू टाइम कितना लग गया 6 सेकंड, क्योंकि इधर तो एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता, इस साइड कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो 10 + x इज इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू आ गया 110। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताओ जिसको शॉर्टकट मेथड आता हो, इस टाइम को निकालने में मुश्किल से उसको लगेगा 1 मिनट और इसको निकालने में लगेगा 10 सेकंड, यानी 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसको ये शॉर्टकट नहीं आता, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता वो बेसिक मेथड से चलो, उसको कुछ नहीं करना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, थोड़ा मैथ्स लगाना होगा और कुछ नहीं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसको ये मोशन, देखो हमको प्रोजेक्टाइल ऐसा दिया गया पर हम इस 2D मोशन को हम 1+1 कर दिए, तो देखो चीज कितना आसान हो गया। बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलो। हाँ, तो यही करना ही है, प्रोजेक्टाइल को मानना ही नहीं कि वो प्रोजेक्टाइल है, उसको तोड़ के दो हिस्सा कर दो, एक्स अलग वाई अलग। और हम बता चुके हैं कि एक्स और वाई में एक लौता एक ही चीज सेम होता है, वो है टाइम। बाकी एक्स को अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है। समझ में आया सबको? क्लियर है ना? ठीक है। कौन सा? कौन, क्या रिपीट? हाँ हाँ, ये शॉर्टकट वाला। देखो, ये शॉर्टकट वाला हम फिर से बताते हैं। यहां से बॉल को सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, याद करो मैक्सिमम ऊपर जाने के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं U/A मैक्सिमम। तो U/A से 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 सेकंड आ गया। तो 2 सेकंड सिर्फ ऊपर गया और ऊपर जाने पर वेलोसिटी 0 हो गया। और यहां से मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है तो इसका भी शॉर्टकट बता रखे हैं, U²/2a। पुट करके देख लेना, वहां से 20 मीटर आएगा। तो 20 मीटर ऊपर और 60 मीटर नीचे, तो टोटल यहां से यहां तक वो 80 मीटर ट्रेवल करेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ये शॉर्टकट बता रखे हैं। ये याद है कि नहीं याद है ये वाला? बस तो इसमें पुट कर दो, ये 4 सेकंड इधर हो गया, 2 सेकंड इधर हो गया, टोटल हो गया 6 सेकंड। तो इसीलिए बोल रहे हैं शॉर्टकट भले आए ना आए, बेसिक आना चाहिए। और ये आता हो और ये भी आता हो तो सोने पे सुहागा है। मतलब कि इससे अच्छा ये वाला मेथड है कि जल्दी आ जाएगा, कुछ नहीं है। बस इसमें इसमें भी आंसर आएगा, लेकिन जहां तुमको 10 सेकंड लगना है वहां पर तुमको 1 मिनट लग जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। इसको मिटा दे सब। चलिए, बस मोशन तोड़ो, है ना, मोशन तोड़ो और आंसर लिखो। चलो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि एक टावर है, समझना ध्यान से, और एक बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंक दिए। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। बॉल सीधा जाएगा कि नीचे गिरेगा? जाहिर से एकदम गिरेगा, है ना। तो दिया ये है कि 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल फेंक दिए। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये दे दिया 80 मीटर। तो बताना तुमको ये है कि यहां से यहां तक टाइम कितना लग जाएगा और यहां से ये डिस्टेंस x कितना होगा। इसको तुम लोग बनाओ, सबसे पहले तुम लोग, उसके बाद हम। नया चीज है, दिमाग पहले तुम लोग दौड़ाओ इसमें, उसके बाद हम तो बता ही देंगे कंसेप्ट। पहले तुम लोग दौड़ाओ इसमें दिमाग। बिल्कुल सही।
x80 बिल्कुल सही बोले, एकदम एकदम। तो कहीं टाइम ही नहीं लगना चाहिए सब में, अगर कंसेप्ट सीख गए हो तो। कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से ट्राई करो जिससे ट्राई करना। 2 मिनट है समय, और होपलेस नहीं होना है, अपना आराम से बनाना है। हाँ एकदम सही आंसर है, 4 सेकंड। देखो इधर देखो ध्यान से, हाँ टाइम कितना? हाँ 4 सेकंड बिल्कुल सही। अब इसको समझो ध्यान से कि हुआ क्या। हाँ, कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला वाई एक्सिस है, तो मेरे को ये बताओ क्या इस केस में हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी पूरा का पूरा एक्स में आ गया। तो जब वेलोसिटी पूरा का पूरा एक्स में आ गया, तो मेरे को ये बताओ इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेना चाहिए? 0। जब इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स में है, तो वाई एक्सिस को कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे, कुछ है ही नहीं वेलोसिटी। अब इस मोशन को हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? कि जितना टाइम यहां से यहां लगा होगा, तो क्या बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस में एक बॉल को ड्रॉप किए इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसको नीचे आना है 80 मीटर उतना ही टाइम में? हाँ या ना? और उतने ही टाइम में उसको एक्स एक्सिस में बोल सकते हैं इतना ही डिस्टेंस जाना है, वो भी टी टाइम में। ये समझ में आया कि नहीं आया? देख लो बढ़िया से, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। वर्टि ये पूरा का पूरा 20 मीटर पर सेकेंड ये एक्स एक्सिस के चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये पूरा वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस में देख रहे हैं कुछ कंपोनेंट ही नहीं आया, तो जब कुछ कंपोनेंट नहीं आया तो हम बोलेंगे ये कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई के अलोंग वो 0 है। ठीक है, अब इस मोशन को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? कि जितना टाइम में बॉल यहां से यहां आया, तो बोल सकते हैं वाई एक्सिस में उतना ही टाइम बॉल नीचे 80 मीटर गया होगा, और उतने ही टाइम में ये बॉल आगे एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस गया होगा। हाँ या ना? तीनों का टाइम सेम है। अब हम सिंपल बोलेंगे, इसको शॉर्टकट मेथड से भी 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं, और अगर बेसिक मेथड से भी करना है तो एच बाई जी लगा सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और अगर बेसिक मेथड से करना है तो अलोंग वाई एक्सिस अगर हम इक्वेशन लिखें, क्या लिखें? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे को बताओ अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना लेना चाहिए? -80, बिल्कुल सही। और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया बेचारे का, वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन भी माइनस होगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। माइनस माइनस गया, एक जीरो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, विच इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। जिसको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेटेड मोशन है, फटाफट उसके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि ये शॉर्टकट बताया गया है √2h/g। तुरंत लगाओगे आंसर, 4 सेकंड आ गया। तो क्या बोल सकते हैं उतने ही 4 सेकंड में बॉल एक्स आगे गया होगा? तो कितने स्पीड से गया होगा? 20 मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नाम का चीज ही नहीं होता है, तो डायरेक्ट बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 4, आंसर हो गया 80 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? पक्का तो? ठीक। तो मेरे को ये बताओ कि ठीक है 4 सेकंड में बॉल गिर गया, तो मेरे को बताओ एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा?
जल्दी इसी क्वेश्चन में। और वेलोसिटी जो होगा, मान के चलो यहां पर है, तो जो वेलोसिटी होगा वो कुछ एंगल भी बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल कैसे? तो मेरे को ये थीटा भी बताओ। चलो ये दोनों केस बताओ, देखते हैं। V30 देखते हैं। 30 तो तुम तो कुछ गलत आंसर बताए। अब तुम सोचो कि गलत का है। क्या 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 क्या? V इज इक्वल टू 10√30। चलो ठीक है। नो, 10√13। हाँ, 900 413। हाँ ठीक बोल रहे हो। एंगल भी बता दो फिर। 30/20, बिल्कुल सही। एक बार प्रोजेक्टाइल का मतलब बोलते ना, एक बार गिरफ्त में आ गया ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उसको बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तुम 30 पता है कौन सा बता रहे हैं? हम यही से बता रहे हैं, तुम वर्टिकल वाला 30 बताती। हम ये वर्टिकल पूछे हैं कि टोटल वेलोसिटी पूछे हैं? देखो इधर देखो, हाँ कितना आसान चीज है। हम कितना आसान है। मान लेते हैं कि 3 सेकंड में पार्टिकल यहाँ है, मान लिया जाए। तो हमको पता है कि इसका दो कंपोनेंट होगा, एक्स में और वाई में। ऊपर होगा कि वाई में नीचे होगा, बताओ। नीचे होगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाला 20 मीटर पर सेकंड। इसको तो वरदान समझो मिला हुआ है कि उधर कभी चेंज नहीं होगा, है ना। अब वाई एक्सिस वाला इनिशियल वेलोसिटी है 0, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है माइनस, और 3 सेकंड के बाद तो v का वैल्यू आ गया -30। माइनस तुमको ये बता देगा कि डायरेक्शन नीचे है। हाँ तो 30 हो गया। अब ये जो वेलोसिटी है वो लिखेंगे √अंडर 30 का होल स्क्वायर। हाँ रिजल्टेंट देना है हमेशा। तो ये हो जाएगा 1300, तो इसका आ जाएगा 13√13 × 10। हाँ 10√13। ठीक है। और टेन थीटा जो होगा, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, थीटा वाला हमेशा बेस होता है। तो 30/20 यानी 3/2। आ गया आंसर। समझ में आया? तो तुम कुछ बोले ना, प्रोजेक्टाइल में तुम जैसे ही एक्सिस तोड़ना सीख गए, तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम सबका आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जेई लेवल का, मतलब जिसमें दिमाग तो लगाना ही है, बिना दिमाग का बनेगा ही नहीं। लेकिन कंसेप्ट सब पता होगा, इसका 100% गारंटी है। क्वेश्चन में क्या था समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि लिखने में आधा घंटा चला जाता है। ठीक है, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि ये जो बॉल है इस डस्टबिन में गिर जाए, इसका आंसर तुरंत बता सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ या ना? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? कैसे निकालोगे इसको, बताना जरा। इसको कैसे निकालोगे? हम्म। हाँ नीचे 30 मीटर दिए। 1 मिनट देख लिया जाए।
क्लियर होना चाहिए वीडियो। एक तो थोड़ा बहुत ब्लर होगा। अब देखो तो। हाँ, चलो अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो देखो, काम चलाओ। हम वेलोसिटी निकालने बोल रहे हैं कि ये वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि वो बॉल एग्जैक्ट डस्टबिन में गिर जाए। हम एक बार रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। वी है एंगल 45 डिग्री और 30 मीटर आगे तुम्हारा डस्टबिन है। ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया होगा, शायद। चलो, है ना। हाँ, चलो। कैसे निकालोगे बताओ जी, ये बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, कैसे निकालना, ठीक है, निकाल लो। निकालोगे कैसे, तरीका बताओ। अरे सिंपल है। अब इसके लिए लेवल सेम है, देखो तो क्या बोल सकते हैं कि से, हाँ, हाँ, हमको पता है। हाँ, देखो यहाँ ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा, आराम से काम में आएगा। क्यों काम में आएगा? क्योंकि ये लेवल सेम है ना। अब साइन 2 थीटा, तो 2 × 45 हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब यू स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाके 300 हो जाएगा। तो यू हो जाएगा 10√3। ठीक है। अब हर बार ऐसा थोड़ी कि जब सामने इतना छोटा सा चीज लग रहा है तो फालतू को काहे अलग करोगे। आंसर तो आएगा, नो डाउट। लेकिन जब इतना शॉर्टकट में आ जा रहा है तो इसी से कर लेना है। वरना कुछ नहीं, इसका कॉम्पोनेंट करो करो, उससे भी आएगा। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है कोई। हाँ, आएगा, दोनों से आएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि है इसमें। चलो, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन पता है क्या है, समझना ध्यान से। इसको जरा मिटाया जाए। क्वेश्चन ये है, इसमें शॉर्टकट क्या है? अगर प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गिर रहा है तो क्या बोल सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल के लिए हमारा रेंज 30 मीटर है। लेवल, क्योंकि लेवल सेम है। तो रेंज इज इक्वल टू 30, और हमको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सब कुछ दिया हुआ है, तुमको यू बताना है तो आराम से नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है नहीं। क्वेश्चन ये है नहीं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि जेई का क्वेश्चन इतना आसान तो होगा नहीं। क्वेश्चन ये था कि बोला गया है तुम बॉल जैसे फेंकोगे ना, ये डस्टबिन भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब पूछा है कि अब बॉल का वेलोसिटी ऐसा क्या रखें कि बॉल अभी भी डस्टबिन में ही गिरेगा। तो मेरे को ये बताओ, क्या बॉल को यहीं गिराना ठीक है कि इसके आगे गिराना होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो। आगे गिराना होगा, है ना। तो मेरे को बताओ। ठीक है, क्वेश्चन हम बता दिए कि इस बॉल को फेंकते हैं बी से, एंगल 45 डिग्री। ठीक 30 मीटर आगे डस्टबिन था, तो डस्टबिन भी आगे जाना स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो यानी कहानी कुछ ऐसा होगा कि ये जाके यहां गिरेगा और ये डस्टबिन यहां होगा, तभी ना डस्टबिन पे गिरेगा। तो मेरे को ये बताओ वेलोसिटी कितना होना चाहिए। चलो ट्राई मारो, 5 मिनट का समय देते हैं। जो समझ में आए ट्राई करो, गलत तो गलत, सही तो सही।
क्या क्या डस्टबिन गिरने के बाद मतलब क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, जैसे यहां से फेंके मतलब कि जैसे यहाँ ये टेक ऑफ करेगा वो बढ़ना स्टार्ट कर चुका है। कोई बात नहीं, रेशनल आए कोई दिक्कत नहीं है। अब 11th में पहुंच गए, आंसर कुछ भी हो सकता है। एकदम ये मत सोचना कि आंसर हम इस, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो हम इसको समझाते हैं, समझना ध्यान से। कभी भी क्वेश्चन आए पहले 15-20 सेकंड क्वेश्चन पे दिया करो कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, इसको सोचना कैसे है। सबसे पहले मोशन को देखो हम तोड़ते हैं किस टाइप से, कि अगर ये यहां से टेक ऑफ किया और उसी समय ये आगे बढ़ा तो क्या ये बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, कि यहां से लेकर यहां तक का टाइम और डस्टबिन का यहां से लेकर यहां तक का टाइम ये दोनों सेम होना चाहिए। ये तो एकदम होना ही चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम और इसका टाइम दोनों सेम होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? ये होगा। अब समझना, होना चाहिए। अब क्या बोल सकते हैं कि अगर इन सबको छोड़ दिया जाए, सबको छोड़ दिया जाए, तो ये प्रोजेक्टाइल अगर यहां से यहां गिरा है तो बोल सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो टोटल रेंज होगा वो 30 प्लस ये वाला एक्स डिस्टेंस होगा। क्या बोला जा सकता है? देखते हैं, रेंज ये लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं भाई ये कांस्टेंट 5 से जा रहा है तो t टाइम में कितना ही आगे जाएगा, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 5t। कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना, तो यहां लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू 30 प्लस 5t। लिख लिए। अब रहा बात टाइम का, तो बोल सकते हैं कि इसके लिए यहां से लेकर यहां तक ये टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी। क्योंकि ये देखो सेम लेवल का है, तो सेम लेवल के लिए टाइम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखो तो आराम से लगा सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा क्या इक्वेशन होगा, ध्यान से समझना। इस r के जगह लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू टाइम के जगह लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। अब इस वाले पूरे इक्वेशन में देखो, पूरा इक्वेशन में इसमें थीटा तो हमको पता है कि नहीं पता है? पता है। जब थीटा मेरे को पता, हाँ थीटा जब मेरे को पता है तो इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या बच गया? u बचा है, और u हमको बताना है। बस उसमें देखो ध्यान से देखोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैथ्स में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? तो बताओ, जेई लेवल का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं आराम से, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि वहां से प्रोजेक्टाइल जब यहां तक आया और ये डस्टबिन यहां से यहां तक आया, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? पहले इसको क्लियर करते हैं हम लोग। टाइम सेम होगा, इसमें तो किसी को, हाँ सेम क्यों होगा, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें हम बैठ जाते हैं और इसमें हम अपना दोस्त को बैठा देते हैं, ठीक है। और दोनों के घड़ी में स्टॉप वॉच 0 पे सेट किया हुआ है, ठीक है, स्टॉप वॉच दोनों को दे दी। और जैसे हम बोलेंगे रेडी सेडी गो, सब स्टॉप वॉच ऑन करेगा, तो ये यहां से यहां तक पहुंचेगा उड़ के, और ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि गिरना इसी के ऊपर में है। तो दोनों जब स्टॉप वॉच बंद करेगा तो दोनों के स्टॉप वॉच में सेम टाइम होगा कि अलग अलग टाइम होगा? सेम टाइम होगा ना, क्योंकि दोनों, हाँ क्योंकि यहाँ देखो ऐसे धीरे 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 जा रहा है, यहीं गिरेगा ना, तो घड़ी में दोनों के लिए सेम टाइम होगा, तो इसलिए यहां से यहां तक का टाइम
और यहां से लेकर यहां तक का टाइम दोनों सेम होगा। अब ये 5, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक हाँ, तो यही तो सोचना है, इसको फिर से हम समझाते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। कि 4 बजे एग्जैक्ट ये सराय ढेला से उड़ता है, एकदम 4 बजे। और ये भी 4 बजे हीरापुर से निकलता है, ठीक है, एकदम 4 बजे एकदम। और दोनों जाके यहां मिलता है एग्जैक्ट। तो जब दोनों जाके एग्जैक्ट मिलेगा और दोनों वापस जब घड़ी में समय देखेगा, तो दोनों का घड़ी में अलग अलग समय होगा कि सेम समय होगा? हल सेम होगा ना जी, दोनों। चलो यहाँ यहाँ घड़ी में लगा दो, ठीक है। दोनों, समझो कि जब दोनों 4 बजे स्टार्ट किया है और दोनों इस चौक पर सेम टाइम पे पहुंचना है एग्जैक्ट, तो मेरे को बताओ कि जब इसको ये भी यहां पहुंचा और ये भी, ऐसा थोड़ी कि ये जाके पहले यहां रुक गया कि ठीक है तुम उड़ के आओ हम रुके हुए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो जब ये भी चल रहा है, जैसे मान के चलो 4 4 बजे दोनों स्टार्ट किया था, घड़ी घूम रहा है 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 घूम रहा है, ऐसे गिरा। तो दोनों घड़ी में समय दोनों को जो लगेगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा जी? हाँ, यही चीज तो हम बोल रहे हैं। हाँ, वेलोसिटी अलग होगा। देखो इसलिए बोल रहे हैं कि ये बेचारा चलेगा 5 से, ये थोड़ा धीरे धीरे चलेगा और तुम उड़ के आ रहा, तो तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा ना, तभी तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ये समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब? हाँ, तो अब टाइम हो गया सेम, ठीक है, तो टाइम सेम हो गया। तो अब जब टाइम सेम होगा तो हम बोलेंगे अगर ये x डिस्टेंस चला 5 की स्पीड से, तो x इज इक्वल टू 5t। ये लिख ली इसका डिस्टेंस। अब जब इस प्रोजेक्टाइल को हम देख रहे हैं कि भाई ये सेम लेवल पर गिरा है, तो सेम लेवल पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो टोटल रेंज होगा इस प्रोजेक्टाइल का, वो 30 प्लस ये x डिस्टेंस होगा। और x है मेरा 5t, पुट कर दिए। और हमको पता है कि जब सेम लेवल पर गिर रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सब कुछ यहां बैठा दिए एक लाइन से। थीटा पता है, खाली यू अननोन है, बस सॉल्व करके मैथ से निकाल लेना है। अब समझ में? हाँ, आंसर जो भी आए, आंसर से हमको कोई मतलब नहीं है, आंसर तो मैथ्स का काम है। अब ये फिजिक्स वाला पार्ट समझ में आया? देखो हम कितना स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, बस उसके बाद मैथ्स से पूरा। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। -10√2 और तो तुम प्लस वाला आंसर लो। माइनस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इधर, हम तो उल्टा नहीं, जमीन के अंदर थोड़ी ना बॉल फेंके, हम तो इधर ही फेंके, तो इधर ही आएगा इस तरह से। क्या क्या जमीन के अंदर है मतलब? अरे देखो, या इधर इधर देखो, इसके इसके बाद मैथ्स है, समझना चीज समझना, इसके बाद मैथ्स है। मैथ्स को क्या पता कि हमको किधर जाना है? मैथ्स तो बोलेगा कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 रूट पक्का वो देगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट।
अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देखो तो। हाँ चल। हाँ हाँ एकदम। चलो इधर देखो। अब इसका कहना था पॉजिटिव नेगेटिव क्या, देखो इसके बाद मैथ्स है, मैथ्स को दो वैल्यू देना ही है, और मैथ्स दो वैल्यू क्यों देगा, ठीक है समझना। अगर वो दो पॉजिटिव वैल्यू देता, मान के चलो +10 और +20, तुम खुद सोचो कि क्या वो अगर दो +10 और +20 देता, तो क्या दो वेलोसिटी के लिए ये चीज पॉसिबल हो पाता कभी? सोच समझ कर बोलना, कभी नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो क्या किया, एक का वैल्यू दे दिया नेगेटिव और एक का वैल्यू दिया पॉजिटिव। उसको पता है कि हमको एक ही वैल्यू सेटिस्फाई होगा, और हमको पता है कि यू हम +20 लेंगे क्योंकि इसी साइड फेंकना है। माइनस का मतलब उल्टा साइड, कहीं उल्टा साइड पॉसिबल है कि इस साइड फेंक रहा है? हमको तो इसी साइड फेंकना है, यानी प्लस वाला आंसर लेना। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। होगा, एकदम होगा, एकदम आएगा। अरे अरे, हम तुमको ये वाला वेलोसिटी निकालने बोल रहे हैं कि हम ये वाला वेलोसिटी निकालने बोल रहे हैं? कौन सा वेलोसिटी? ये वाला। तो ये वाला वेलोसिटी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना। तो ये वाला वेलोसिटी का अगर निकाल रहे हैं तो दो वैल्यू जाहिर सी बात आया, एक प्लस आया और एक माइनस आया। तो वहां से समझ जाना है कि एक को हमको हटा देना है। तो कौन सा हटाना है? माइनस वाला, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इधर। तो हम इधर क्या फेंके हैं बॉल की, इधर फेंके हैं? ये बताओ, इधर ही फेंके हैं ना। तो इसीलिए हमको इसी साइड लेना है, इसलिए प्लस लिए। याद करो रेन मैन प्रॉब्लम। अच्छा रेन मैन प्रॉब्लम तुम लोग करवाए नहीं है ना, सॉरी। ठीक है, तो आगे, हाँ आगे हम बताएंगे, क्या बताएंगे समझना ध्यान से, कि अगर तुम इस डायरेक्शन में लिए हो और अगर आंसर पॉजिटिव आया तो तुम्हारा डायरेक्शन लेना सही है, और अगर गलती से आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ लेना कि तुमको डायरेक्शन अपोजिट करना है। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ प्लस और माइनस आया तो तुमको प्लस ही लेना है। क्यों? क्योंकि हम इसी साइड फेंकेंगे बॉल को, हम उल्टा साइड नहीं फेंक सकते। इधर फेंकने से क्या बकेट पे जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए प्लस वाला आंसर लेना है। हाँ, ठीक। हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहा हूँ? हम्म, एक एक मिनट, एक मिनट। वो जो गर्ल है, बोलो। हाँ बोलो बोलो। क्या निकालना? ये मतलब 10√3 क्या मतलब? हम समझ में नहीं आ रहा, हम क्या पूछ रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, जब जब हम डस्ट देखो, जब डस्टबिन को हम रोक दिए थे तब तो हमको यहीं पर गिराना था, तो हम तो डायरेक्ट रेंज 30 लिख दिए थे। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन नहीं। हम इस क्वेश्चन में ये पूछे थे कि अगर डस्टबिन भी चलना स्टार्ट करते 5 मीटर पर सेकंड से, और अभी भी बॉल को हमको डस्टबिन में ही गिराना है, तो वेलोसिटी क्या उतना ही रखना होगा कि थोड़ा ज्यादा करना होगा? हमको बताओ तो। 10√3 से ज्यादा करना होगा। तो उसी वेलोसिटी का यहाँ निकाले हैं, ये वाला चीज, कि ये जाके थोड़ा आगे गिरेगा, यहां गिरेगा डस्टबिन पे ही। तो जितना टाइम यहां से यहां लगना है, डस्टबिन को भी उतना ही टाइम लगना है। टाइम सेम होगा हमेशा। जब t=0 में दोनों यहां स्टार्ट किया और एक ही समय में दोनों को यहां पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है दोनों का टाइम सेम होगा। तो इसके लिए लिखे x=5t। और इसका जो टोटल रेंज है, क्योंकि लेवल सेम है, तो लेवल सेम है तो रेंज लिख दिया 30+x, ये 30 और x का वैल्यू 5t। अब रेंज का फॉर्मूला यहां डाल सकते हैं, ये वाला, क्योंकि सेम लेवल है। और टाइम का भी फॉर्मूला यहां डाल सकते हैं क्योंकि लेवल सेम है। बस इस ये आ गया, इसके बाद थीटा वीटा सब पुट करके यू निकाल लेंगे यहां से। समझे अब? वहां अभी पढ़ेंगे, ये सब सब पढ़ेंगे। आगे जाके रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक आएगा हम लोग का, वहां फिर से प्रोजेक्टाइल बताएंगे। और यहाँ जो इतना झमेला हो रहा है समझने में, तो रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ेंगे कि वहां एक कंसेप्ट ऐसा है कि कभी भी दो पार्टिकल मूव करेंगे, वहां एक को रोक देंगे। तो उसके लिए पढ़ना होगा। अभी ये बेसिक प्रोसेस है, यानी कि हथियार सब होना चाहिए तुम्हारे पास, है कि नहीं? और जहां जो हथियार लगाना वो चीज यूज करना है। जैसे कि हम 10 तरीका बता दिए कि कैसे प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना है। अब वो 10 तरीका को सीखना है,
और किस तरीके को किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बस वही जिस दिन आ गया तो समझो फिजिक्स आ गया। अब जहां तुमको थ्रेड काटना है वहां तुम तलवार यूज करोगे, और जहां बड़ा रस्सी काटना है वहां तुम चाकू यूज करोगे, तो वहां दिक्कत होगा। तो इसीलिए जहां सही चीज का इस्तेमाल करना है वही चीज करना है, बाकी तरीका हम सब बता देंगे। ठीक है, बस होगा क्या कि समझो ध्यान से कि अगर हम बड़ा सा लकड़ी काटने के लिए अगर हम चाकू इस्तेमाल करें, जाहिर सी बात है लकड़ी कटेगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। वहीं अगर हम उस लकड़ी काटने के लिए अगर हम बड़ा सा कोई कुल्हाड़ी लेंगे तो कटेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, अच्छा बाहुबली का हाथ। चल आगे बढ़ते हैं ना। अब हाँ, हाँ, और ये देखो हम एक चीज और बता रहे हैं, जेई में कुछ ऐसा कुछ देखो, हम ये जेई का क्वेश्चन ही सॉल्व किए, क्या यहाँ कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ और कुछ अप्लाई करना था, कुछ और फॉर्मूला देखो तो कहीं ऐसा है जो हम नहीं पढ़ाए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें करना क्या था, बस अपना दिमाग खाली यूज करना है, यानी कि चीज हो कैसे रहा है बस वही चीज सीखना है फिजिक्स में। यानी जिस दिन तुमको हाँ खर्च तो करना ही होगा, जी ना, जब तक पैसा खर्च नहीं करोगे तब तक कमाई कैसे होगा, है ना। तो वही चीज है, तुम जितना दिमाग, हाँ तो जितना दिमाग तुम दौड़ाओगे ना बढ़िया से कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो जिस दिन तुम एक क्वेश्चन को 4-5 मेथड से बनाना सीख गए, बस उसी दिन समझना कि हाँ अब धीरे धीरे फिजिक्स समझ में आ रहा है। और जहां रट्टा करना स्टार्ट, रट्टाबाजी की भाई यहाँ रट लेते हैं, ये रट लेते हैं, तो फिर जिंदगी में फिजिक्स फिर डर लगने लगेगा। ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब एसी वर्मा, हाँ चलो कोई बात नहीं, देखो अब समझना ध्यान से, अब थोड़ा when a ball is released, ठीक है, अगर हम ये लिखें when a ball is released, तो इसको फिजिक्स के टर्म में क्या बोलेंगे, उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो आज के बाद ये वाला चीज नहीं बोलना है। अब बोलोगे सर आप तो इतना पहले तो बताए आ रहे थे। ठीक है, तो अब क्यों हम इसको चेंज कर रहे हैं वो हम बताते हैं कि इससे पहले हम क्यों नहीं बताएं। ठीक है, इसको कैसे समझाएं, एक चीज से समझाते हैं कि अगर एक प्लेन है, ठीक है, और वो सीधा जा रहा है, ठीक है, ठीक है बैठ जाना, इधर देखो, अगर एक प्लेन है और सीधा जा रहा है कुछ 20 मीटर कुछ भी वेलोसिटी से, मान के चलो कुछ भी वेलोसिटी से जा रहा है, और कभी अगर मौका मिले कि हम उस प्लेन से जंप करें, या सिंपल सोचो कि उस प्लेन से कोई चीज हम ड्रॉप करें, एक मान चलो यहां से एक चीज ऐसे पकड़े और एक बॉल को रिलीज कर दी, तुम ये बताओ ये बॉल ऐसे गिरेगा, वर्टिकल गिरेगा, या फिर ये बॉल ऐसे जाके गिरेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। सेकंड वाला गिरेगा, ये सबको प्रैक्टिकली लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब तुम खुद समझो कि अगर हम ये चीज बोल रहे हैं कि व्हेन अ बॉल इज रिलीज्ड, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो अगर हम बॉल का इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, इस प्लेन को आप भूल जाओ, तो बताओ बॉल ऐसे 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 गिरना चाहिए कि बॉल ऐसे गिरना चाहिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो 1 या 2, फर्स्ट वाला। तो यानी कि अब इस, ना ना ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, प्लेन को भूल जाओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो बॉल ऐसे ही गिरेगा ना, सेकंड वाला तो गिरेगा ही नहीं। पर हम लोग जनरल चीज क्या देखते हैं कि अगर हम प्लेन से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला नहीं गिरता है, वो सेकंड वाला गिरता है। तो हम लोग इस स्टेट, हाँ हाँ, तो हम इस स्टेटमेंट को सही कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझना कि जब भी व्हेन अ बॉल इज रिलीज्ड, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फ्रेम। फ्रेम का मतलब यह है कि जिससे, मतलब हम बॉल को जहां से ड्रॉप कर रहे हैं,
तो उसका जो भी वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी बॉल का होगा। इसका मतलब इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ये बॉल कहां से फेंका जा रहा है, फटाक से देखना कि प्लेन से फेंका जा रहा है। प्लेन का वेलोसिटी क्या है, v आगे, तो हम बोलेंगे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो भी v ही होगा। ठीक है, डायरेक्शन वेलोसिटी लिखे हैं, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। ठीक है, तो आज के बाद अगर कहीं लिखा हुआ है कि अब बॉल इज रिलीज्ड, तो सबसे पहले ये देखना है कि उसको रिलीज किया कहां से गया है, और जहां से किया गया है। तो इससे पहले हम लोग टावर से कैसे बॉल गिराते थे, ऐसे गिराते थे। तो जब हम ऐसे गिराते थे तो हम गिरा रहे हैं, तो हम चल रहे हैं कि रुके हुए हैं, ये बताओ। टावर से रुके हुए, तो तभी हम लोग सब जगह क्या लिए थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए थे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस करेंगे, तो जहां से हम रिलीज करेंगे तो पहले देख लेना कि क्या हो रहा है, कि बॉल तुम्हारा जहां से रिलीज कर रहे हैं वो रुका हुआ है या मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को खाली लिख लो, इज इक्वल टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये लिख लेना। इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम का मतलब क्या है, सिंपल सा चीज है, मतलब समझने के लिए ये समझना, जहां से रिलीज करेंगे वो जहां से रिलीज हो रहा है उसका क्या वेलोसिटी। जैसे यहां प्लेन से रिलीज हो रहा है, प्लेन का वेलोसिटी क्या है, v, इसका भी v। जब हाँ एक टावर से खड़ा होकर एक आदमी बॉल को रिलीज कर रहा है, तो ये जो रिलीज कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, 0, तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, हम्म, एकदम एकदम। हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर प्लेन का वेलोसिटी v है और इससे रिलीज किया जाए तो इस बॉल का भी वेलोसिटी v होगा, ये बोलना है मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ एकदम एकदम। और हाँ, वेलोसिटी का मतलब क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। इसका v इधर है तो इसका भी बॉल का v इधर है। अब बताओ, जब बॉल का v इधर होगा तो इसके साथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि g इसको नीचे खींचेगा, तो ये बॉल कुछ ऐसे गिरेगा। कब होगा, छोड़ते जस्ट छोड़ने के बाद होगा कि छोड़ने के कुछ समय बाद होगा, कुछ समय बाद होगा, क्योंकि जैसे जस्ट छोड़ेंगे, तो जस्ट छोड़ेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इधर ही v होगा, तो उसका वर्टिकल वाला इनिशियल कितना होगा, 0 होगा। बस यही सब छोटा छोटा चीज खाली पकड़ना है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो अब इससे क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग से क्या गलती होगा और क्या सही होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को, एक इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं। प्लेन का जितना वेलोसिटी रहेगा उतना उसका वेलोसिटी होगा। हाँ, उल्टा किधर फेंकेगा, ऊपर। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, इसको भी हम बता देते हैं यहीं पर। ठीक है, कि मान के चलो कि ये प्लेन था, रिलीज करना मतलब जस्ट छोड़े हैं, और अब क्या किए, ये प्लेन वी से जा रहा था, अब हम क्या किए, बॉल लिए, छोड़े नहीं, उसको नीचे से फेंके, कितना से फेंके, नीचे यू से। या इसको लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका इसका है 200 मीटर पर सेकंड, और हम बॉल को नीचे फेंके हैं कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, समझ में आया कि हम प्लेन में थे, प्लेन आगे जा रहा था 200 मीटर पर सेकंड से, और हम बॉल को रिलीज नहीं किया, अब नीचे फेंके हैं कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो मेरे को यह बताओ, जब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी देखा जाए तो सिर्फ वर्टिकली होगा या कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो 200 ही होगा, क्योंकि सिंपल, जहां से फेंकोगे वो वेलोसिटी तो उस पर ऐड होगा ही होगा। लेकिन यहाँ एडिशनल क्या है कि 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकल में मिल जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ ठीक, ये समझ में आया ना क्या हम बोल रहे हैं, कि कहीं भी फ्रेम से हम कुछ फेंकेंगे या कुछ भी करेंगे तो फ्रेम का वेलोसिटी उस पे ऐड होना ही होना है। जब रिलीज कर रहे थे इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी उसके बराबर कर रहे थे, लेकिन जब हम फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी उसमें ऐड अप होगा ही होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको भी
इसका भी फिगर बना लो ताकि याद रहेगा चीज को। हाँ, जब खड़ा होके फेंकेंगे तो मेरा वेलोसिटी कितना है? तो क्या ही जीरो तुम ऐड करेगा उसमें, बताओ। इसीलिए देखो जैवलिन थ्रो करता है तो आदमी ऐसे खड़ा के कहीं नहीं फेंकता, वो दौड़ के कहीं फेंकता है, बताना जरा। कुछ लॉजिक होगा तभी ना वो दौड़ा जी। हाँ, क्योंकि जब वो दौड़ते दौड़ते आया और फेंका तो इसका मतलब एक तो वेलोसिटी वो फेंका ही फेंका, साथ के साथ वो अपना वेलोसिटी कुछ ऐड किया। बॉलिंग, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो खड़े खड़े नहीं फेंकता है, वो दौड़ता है फिर बॉल फेंकता है, इसका मतलब। अच्छा, उसको ज्यादा स्पीड दौड़ना है कि? हाँ बोलो। तुम सुपरमैन है, वो बात अलग है, ठीक है। ठीक है, तुम सुपरमैन है वो बात अलग है, लेकिन अगर देखो यही चीज है ना, तुम लोग इंडियन मूवी देख देख के ना पूरा फिजिक्स का सत्यानाश कर दिया है, कुछ भी मतलब कर देता है। हाँ, साउथ मूवी जो भी है ना, तो ऐसा होता नहीं। अगर एक्चुअली फिजिक्स के मामले में चलेगा तो बॉलिंग, जो बॉलर बॉलिंग करता है तो वो दौड़ता इसीलिए है क्योंकि जब हम बॉल फेंकेंगे तो मेरा वेलोसिटी उस बॉल पे ऐड होगा। तो एक वेलोसिटी तो हम फेंके 20 से, और मान के चलो हम यहाँ 100 फेंके और 40 मेरा एडिशनल था, तो उस बॉल का टोटल वेलोसिटी कितना लिखोगे? 140, है ना। तो यही चीज है बस, और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं ना। हाँ बोलो ना। हम्म। हम्म। अभी फिर इतना नहीं घुसना है कि हम जा रहे हैं सर हवा पूरा, ये अभी कहीं हम बताएं हवा हवा बह रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझना है कि हवा बह रहा है, ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं अभी समझना है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से। हाँ। हाँ। हाँ, सब्ट्रैक्ट भी होगा, एकदम हो सकता है। हम कहाँ बोले, हम बोले कि वेलोसिटी ऐड करना है। अब तुम इधर दौड़ रहे हैं और बॉल ऐसे फेंका, इधर दौड़ रहे हैं और बॉल इधर फेंके, तो ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बताओ। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं वेलोसिटी ऐड करना है, यानी डायरेक्शन के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो कैसे लोग फंसता है ना। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ग्राउंड से एक, उसको क्या बोलते हैं, लट्टू नहीं है जी, थोड़ा हम अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। वो नहीं है आदमी उसमें बैठ के उड़ जाता है, उसमें आग जलता है, क्या बोलते हैं उसका? हॉट एयर बैलून। पैरासूट नहीं हाँ। हाँ, हॉट हॉट एयर बैलून बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मान के चलो कि उसमें एक आदमी को बैठा दिए, समझना एकदम केस अच्छे से समझना, कि उसमें एक आदमी को बैठा दिए, ठीक है। इसमें एक आदमी बैठ गया और वो हॉट एयर बैलून ऊपर उठना स्टार्ट किया। यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट, कोई एक्सेलरेशन नहीं, वो एकदम ऊपर जो जा रहा है उसको हॉट एयर बैलून कांस्टेंट ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। स्पीड हम लिख देते हैं, स्पीड ऑफ एयर बैलून इज कांस्टेंट, ठीक है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। फिर ये बोला गया, इस 20 लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, 3 सेकेंड के बाद कहीं ना कहीं तो होगा वो एयर बैलून, ठीक है। मैन ड्रॉप्स, ड्रॉप की जगह मैन रिलीजेस अ बॉल, ठीक है। वो बंदा एयर बैलून में था, धीरे धीरे एयर बैलून कांस्टेंट ऊपर जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड में, ठीक 3 सेकेंड हुआ, हाथ बाहर निकाला और एक बॉल को रिलीज किया, ठीक है। तो वो बॉल जमीन पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा, बस। तो हमको बताओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल
टू रीच द ग्राउंड। देखो टाइम, चल 6 सेकेंड, ठीक है ये पकड़ लिया है ना। बाकी लोग देखो पकड़ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ट्राई करो आराम से वही। 6 सेकेंड, ठीक है बाकी लोग को बनाने दो। 6 सेकेंड ना। सिक्स सेकेंड आ रहा है ना, बढ़िया। चलो देखो ध्यान से, हाँ। 3 सेकेंड के बाद ये वाला कुछ ऊपर होगा। अच्छा कितना ऊपर जाएगा 3 सेकेंड में? 60 मीटर, ठीक है। अब खाली एक चीज बताना, हाँ, बॉल को जब हम ड्रॉप करेंगे यहां से, बॉल किधर जाएगा? बस खत्म। यही बोले ना कि तुम लोग फंसोगे ही, हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे। अब एक काम करना, हम अभी क्या लिखा है कि व्हेन अ बॉल इज रिलीज्ड, तो उसका वेलोसिटी वही होता है जहां से छोड़ते हैं। तो जहां से छोड़ रहे हैं वो रुका हुआ है कि वो मूव कर रहा है? किधर किधर मूव कर रहा है? ऊपर। तो बॉल किधर जाएगा? ऊपर। यानी हाँ, इनिशियल वेलोसिटी बॉल का होगा 20 मीटर पर सेकेंड और ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन जैसे बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर ही जाएगा कि ऊपर जाके रुक के फिर नीचे आएगा? हाँ, ये बस यही चीज पकड़ना है इसमें। लेकिन पता है इसमें 99% लोग यही सोचता है कि बॉल को छोड़े वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। लेकिन यही चीज देखो, यही सब धीरे धीरे पकड़ना होता है, ठीक है। तुम क्या सोचते हो और फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। फिजिक्स ये बोल दिया कि भाई अगर तुम बॉल को रिलीज कर रहे हो तो पहले देख लो कि तुम कहां से रिलीज कर रहे हो और वो किधर जा रहा था। तो हम देखें भाई किधर जा रहा था, तो हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा था, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 20 ऊपर होगा, तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। अब क्या ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके हैं और कितने हाइट से फेंके हैं? 60 मीटर। तो इसको यहां से, हाँ, 8 सेकंड नहीं होगा, 6 सेकंड ही होगा टोटल। 6 सेकंड। समझ में आया? तो ये चीज है, ये सब चीज सीखो आराम से, ठीक है। अगर बेसिक मेथड से चलना है तो बॉल को यहां से यहां तक आना है। तो अगर हम इक्वेशन लिखे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बताओ बॉल यहां से लेकर यहां तक गया, बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -60 मीटर। अब इनिशियल वेलोसिटी +20 या -20? +20। 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। बस यहां से सॉल्व करके निकाल लेना टाइम। एग्जैक्ट सॉल्व करोगे 6 सेकंड आएगा 100%, क्योंकि इसको शॉर्टकट मेथड से करो, ऊपर 2 सेकंड आएगा, नीचे 4 सेकंड आएगा, टोटल 6 सेकंड आंसर होगा। समझ में आया सबको? इसलिए हम ये क्वेश्चन कराएं क्योंकि ये
मैक्सिमम लोग गलती करता है। और यही वाला पता है, ये क्वेश्चन हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं ना, यही वाला क्वेश्चन स्कूल में पूछता है, बड़ा होशियार है स्कूल वाला। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन करवा देते हैं हर बार, क्योंकि पता रहता है कि ये जो जो क्वेश्चन मतलब होता है ना कि पेटेंट क्वेश्चन होता है स्कूल के लिए, बस जानता है बच्चा 100% गलती करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन हम करवा दिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, मिटा दें? चलो ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो, बोलो। यही तो सोचना है। देखो ध्यान से समझना, हाँ। देखो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, हर चीज फिजिक्स में प्रैक्टिकल है। हाथ अगर ऐसे जा रहा है, समझना ध्यान से। ठीक है, अगर हाथ हम ऐसे, देखो हाथ हम ऊपर लेके जा रहे हैं, और एक समय में हम इस पेन को छोड़ देंगे। ठीक है, रिलीज कर देंगे, तो देखते हैं पेन किधर, ऐसे छोड़ते हैं। देखो ध्यान से, तो पेन किधर जा रहा है पहले? थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो है ना, तो और हाँ, थोड़ा सा अगर और स्पीड करते हैं तो पेन पहले ऊपर जाके नीचे आ रहा है कि डायरेक्ट नीचे जा रहा है, ये बताओ। नीचे आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं फिजिक्स हर चीज में पॉसिबल है, तुम खाली एक बार सोच के तो देखो। हर चीज है, तो यहाँ नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल करके देखो कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब ये मत करना कि प्लेन से एक दिन कूद जाना कि देख लेते हैं किधर में लॉस्ट है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं ना। हाँ, चलो। हाँ चलो, एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, कि नीचे ऐसे वाटर है, ठीक है, मतलब समुद्र है मान के चलो, और तुम्हारा दोस्त समुद्र में फंस गया है। वैसे तो बचाओगे नहीं, फिर भी क्वेश्चन में तो बचाना होगा। तो मान के चलो कि ये प्लेन है, ठीक है, और प्लेन में तुम हो। अब तुम्हारे पास एक मतलब बोल सकते हैं कि वाटर जैकेट है, जिससे उसको अगर उसको मिल जाए तो बेचारा बच जाएगा। ठीक है, और ये प्लेन ठीक जमीन से, ये जो प्लेन ठीक जमीन से 800 मीटर ऊपर में है। ठीक है, जमीन से 800 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि वाटर जैकेट जो तुम गिराओगे, कब गिराओगे? ठीक इसके सर के ऊपर गिराओगे या थोड़ा सा पहले गिराओगे? अगर ये आगे जा रहा है कुछ, हाँ, चलो तो देखो। अब जो बंदा, हाँ, अब जो बंदा फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है तो वो तो गिराएगा कब उसका सर के ऊपर में कि ये लो जी, तो कभी उसके पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो अब तुम फिजिक्स पढ़े हुए हो, तुमको पता है मेरा प्लेन का स्पीड ये है और वो प्लेन 800 मीटर हाइट में है। तो बताओ मेरे को कि उस आदमी से तुमको कितना पहले उस वाटर जैकेट को ड्रॉप कर देना है ताकि उस वाटर जैकेट उसको मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन सबको क्लियर है? पक्का ना? हाँ, तो बनाओ फिर आराम से। ये एक्स बताओ, एक्स। कितना कितना आ रहा है? एक काम करो ना, इसको 8000 मीटर ले लो। थोड़ा आंसर बढ़िया आएगा, और कुछ नहीं है, बस।
4 किलोमीटर। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। चलो इधर देखो, इधर 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 कितना आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। जब इस वाटर जैकेट को हम ड्रॉप करेंगे, इसका वेलोसिटी, हाँ जब इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसका वेलोसिटी किधर होगा वाटर जैकेट का? सामने की ओर, हॉरिजॉन्टल, और ये 100 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये जाके ऐसे गिरने वाला है। मोशन को फटाफट तोड़ दो कि एक्स एक्सिस में तो एक्स ही जाएगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग नीचे कितना जाएगा? 8000 मीटर जाएगा। ठीक है, 8000 मीटर नीचे जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, जब हम एक्सिस में तोड़ेंगे एक्स और वाई, तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी किस एक्सिस में चला जाएगा? एक्स एक्सिस में। तो मेरे को ये बताओ कि वर्टिकल वेलोसिटी फिर कितना लोगे? 0। क्या अब हम ये शॉर्टकट लगा सकते हैं? सिर्फ वाई एक्सिस में देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, 8000 मीटर जाना है, तो क्या टाइम डायरेक्ट लिखते हैं? √2 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 10। एकदम सही, ये 40 आंसर आएगा। यानी 40 सेकंड में ये नीचे पहुंच जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि 40 सेकंड में एक्स जाएगा? हाँ या ना? बस। तो x में हम सिंपल बोलेंगे कि x कितना जा रहा है जी? 100 मीटर पर सेकंड से, और 40 सेकंड तक जाएगा। यानी 4 किलोमीटर पहले ही आपको वाटर जैकेट ड्रॉप कर देना है, तब जाके जो वाटर जैकेट है उस आदमी को मिल जाएगा। इसमें किसी को डाउट? बस, ठीक है। तो अब तुम लोग, हाँ बोलो, क्या क्या? हाँ ये बात है कि 0 क्यों लिए। मेरे को ये बताओ कि जब हम बॉल को छोड़ें तो इसका वेलोसिटी प्लेन के बराबर हो गया, तो प्लेन का स्पीड था 100 मीटर पर सेकंड, था 100 मीटर पर सेकंड इधर हो गया। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी पूरा का पूरा एक्स में आ गया? तो क्या इसका कंपोनेंट करना होगा कि नहीं करना होगा? नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा एक्स में चला गया। तो जब तुम्हारा सारा वेलोसिटी एक्स में ही चला गया, तो वाई में क्या बचा? 0 ही बचा ना, इसीलिए वाई वेलोसिटी में 0 लिए। अब y के अलोंग सिर्फ देखें, x को भूल जाना है। तो अगर हम y में देखें कि भाई मेरा y में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमको h हाइट जाना है, तो क्या ये शॉर्टकट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? √2h/g आराम से लगा सकते हैं। लगा लिए, 40 सेकंड आया, और हमको पता है जितना टाइम इसको यहां से यहां लगा होगा उतना ही टाइम नीचे आया होगा और उतना ही टाइम x में गया होगा। क्या तीनों टाइम सेम होगा कि अलग अलग होगा? तीनों सेम टाइम होगा। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो बोल रहा है ना कि बस चीजों को समझो, करना क्या है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सब कुछ शॉर्टकट बता दिए। नहीं पता है शॉर्टकट, इक्वेशन लगाओ, बेसिक इक्वेशन लगाओ, क्या चीज गिवन है तुमको, क्या चाहिए, इक्वेशन लगाओ। शॉर्टकट से चीज थोड़ा आसान हो रहा है कि जल्द देखो का इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ किए ही नहीं। अगर तुम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो तुमको तुरंत पता चल गया, अच्छा 0 है, √2 में 40 सेकंड आ गया तुरंत। और 40 सेकंड में 100 मीटर पर कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। हम तो बता रहे हैं विद इन 30 सेकंड, और 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में, 1 मिनट में आराम से क्वेश्चन बना के निकल सकते हैं। बस ये सब है कि ये सब पता रहेगा तो। अब मान के चलो थोड़ा शॉर्टकट नहीं पता है, तो तुमको जाहिर सी बात है इक्वेशन लिखना होगा, सॉल्व करना होगा, तो वही 1 मिनट की जगह थोड़ा 1.5 मिनट हो जाएगा। मैथ थोड़ा कमजोर है तो 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है ना। हम पहले देखो, ये चीज हम पहले ही बोल रखे हैं, स्कूल में शॉर्टकट मत यूज करना। स्कूल में सिंपल बेसिक मेथड, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 800 मीटर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और स्कूल में लिख देना कि ये जो इक्वेशन लगा रहे हैं किधर लगा रहे हैं? y एक्सिस में। स्कूल वाला सब देखेगा, कहीं भी एक
छूट, फुल स्टॉप भी छूट जाता ना स्कूल काट लेगा नंबर, हम पहले बता रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, अच्छा हाँ, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट प्लस लेना है कि माइनस लेना है ये बताओ। माइनस, तो यहाँ सब लिखना -800, इनिशियल वेलोसिटी 0, -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस गया, 2 से 5 गया, 5 से 1600 होगा, तो टाइम यहाँ से आ गया 40। स्कूल में ये लिखना है, फिर बोलना कि एक्स एक्सिस के अलोंग 100 इंटू 40 इक्वल टू 4 किलोमीटर, तब स्कूल वाला खुश होकर नंबर देगा। ठीक है, समझ में आया इतना सब कुछ? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अब हम थक गए, हम 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। और एक चीज और बता देते हैं, तुम लोग का वीक में कितना क्लास होता है फिजिक्स का? हाँ, तो अब 2 तो होता ही है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्लास हम लेते हैं। तो अब क्या करेंगे ना, 2 और 2 क्लास हम और बढ़ा रहे हैं, अब से हम टाइम टेबल अपडेट करके भेज देंगे। तो फिजिक्स का अब से तुम लोग का 4 क्लास चलेगा, है ना। और शर्त यही है बस कि ये जो 2 एक्स्ट्रा क्लास हमें भी बैठाएंगे ना, उसका टाइमिंग ये रहेगा, PM। कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो। ठीक है, हाँ, किसी को अगर कुछ, हाँ, क्या, हाँ, डे हम अभी बैठेंगे, हम अपना टाइम टेबल थोड़ा चेक कर लेंगे किस किस दिन हम खाली है। तो 8:15 से 9:30 PM हम डे हम बता देंगे ग्रुप में। ठीक है, संडे नहीं जी, संडे जानते हो, संडे को इतना क्लास लेना पड़ता है ना हमको कि हम खुद पागल हो जाते हैं। तो संडे, हाँ, संडे के अलावा, ठीक है, सन ठीक है, तो संडे के अलावा हम देखते हैं कौन कौन सा दिन हम थोड़ा फ्री हैं, उस दिन हम 2 क्लास एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो टोटल हो जाएगा वीक में 4 क्लास, है ना। तो एकदम हम लोग आराम से चीज को एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, यानी कि मतलब चीजों को, और जैसे एक क्वेश्चन ये देंगे, मतलब जहां एक क्वेश्चन करवाएंगे वहां 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे, चीज थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा ना? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हम जो 4 क्लास लेंगे ना, वन, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हर दिन टेस्ट रहता है? हर मंडे? चलो 3 दिन तो यही तुम लोग उड़ा दिए। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे सैटरडे, ठीक है, हम देखते हैं। और कोई बात नहीं, अगर, हाँ, मंडे फ्राइडे 2 क्लास होता ही है ना। ठीक है, हम देखते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और बाकी दिन हम निकालते हैं समय। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ, ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।